कुछ डेफिनेशंस। प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेटा? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनी होती है और इसमें 2 से 50 मेंबर होते हैं और इसमें जो शेयर्स हैं, इट हैज नो राइट टू इशू शेयर। ये ना शेयर इशू करती है और ना ये शेयर्स को ट्रांसफर करती है। समझ आ गया बेटा? प्राइवेट कंपनी में 2 से 50 मेंबर होते हैं, ना ये शेयर इशू करती है ना ये शेयर आगे ट्रांसफर करती है। इशू ही नहीं होंगे तो ट्रांसफर कैसे होंगे? इसमें बेटा क्या होता है पब्लिक में, इसमें 2 से लेकर अनलिमिटेड मेंबर, 7 से लेकर अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, 7 से लेकर अनलिमिटेड मेंबर होते हैं और ये शेयर इशू भी करती है और शेयर को ट्रांसफर भी करती है। समझ आ गई बेटा? जी सर। बेटा जो होता है मेमोरेंडम, उसमें क्या लिखा होता है? मेमोरेंडम में बेटा लिखा होता है स्कोप एंड ऑब्जेक्ट, कि किस काम के लिए ये कंपनी बनाई गई है। ये कंपनी चॉकलेट बनाएगी, ये कंपनी स्कूल बनाएगी, ये कंपनी वाटर मतलब प्रोवाइड करेगी। तो बेटा ये सारी चीजें, कंपनी का जो मकसद और ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ लिखा होता है बेटा? मेमोरेंडम में। कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। रूल्स एंड रेगुलेशंस एज आर्टिकल में लिखा। कंपनी काम कैसे करेगी बेटा? काम क्या करेगी वो मेमोरेंडम में, काम कैसे करेगी वो आर्टिकल। समझ आ गया ना? अब जी सर। कंपनी जो है जी वो पानी मतलब प्रोवाइड करेगी। पानी कैसे प्रोवाइड करेगी? छोटी बोतलों में करेगी, बड़ी बोतलों में करेगी, सुबह करेगी, शाम करेगी। सुबह किसकी ड्यूटी होगी, शाम को किसकी ड्यूटी होगी, वो कहाँ लिखा होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कोप एंड ऑब्जेक्ट और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक हो गया बेटा? जी सर। प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक बुकलेट होता है, एक किताब होती है, एक सर्कुलर होता है, एक पेज एडवर्टाइजमेंट होती है जो कंपनी इशू करती है लोगों को कि लोगों और हमसे आके शेयर्स लो, आके हमसे शेयर्स लो। समझ आ गई बेटा? वो नोटिस, वो किताब, वो कॉपी, वो एड जो कंपनी अखबार में लगवाती है, जिसमें लोगों को इनवाइट करती है कि आओ ना यार आप लोग आके शेयर्स लो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। समझ आ गई बच्चे? जी सर। अच्छा बेटे, साथ ही साथ एक और चीज बता दूं। सपोज समझो ये कंपनी है, ये एक कंपनी है। अच्छा अब ये देखो, मैंने इसको क्या कर दिया बच्चे, मैंने इसको 2 हिस्से कर दिए बेटा, इसके 2 हिस्से कंपनी ने कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, 5 हिस्से कर दिए, 6 हिस्से कर दिए और हिस्से कर दिए और हिस्से कर दिए। हाँ, ये पूरी कंपनी है, ये पूरी क्या है? कंपनी। ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये सी का हिस्सा है, ये डी का हिस्सा है, ये ई का हिस्सा है, ये एफ का हिस्सा है। समझ आ गई बच्चे? ये जी का हिस्सा है, ये एच का हिस्सा है, ये आई का हिस्सा है, ये जे का हिस्सा है, ये के का हिस्सा है, ये एल का हिस्सा है। ये हर एक का हिस्सा है डिब्बा, ये जो डिब्बा है ये हर एक का हिस्सा है। तो जब हम कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर। बच्चे ये समझो ना, ये केक है। अब अगर केक को हम डिवाइड करें तो एक एक छोटा, ये मेरा शेयर है, ये क्या है? मेरा शेयर। तो जब कंपनी को हम छोटे छोटे बेटा, जब कंपनी के हम टोटल अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर्स। शेयर किसको बोलते हैं जरा आप बताओ? जब कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर्स। और जब इन सारे शेयर्स को इकट्ठे कर लोगे तो क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल। जब इन सारे शेयर्स को इकट्ठा कर लोगे तो क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल। बेटा वो अमाउंट जो कंपनी ऑथोराइज्ड है लोगों से लेने के लिए, वो ऑथोराइज कैपिटल।
जितनी अमाउंट कंपनी लोगों से ले सकती है मैक्सिमम, वो क्या होती है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जितनी मैक्सिमम अमाउंट लोगों से कंपनी ले सकती, रेज कर सकती है। जितनी कंपनी को अथॉरिटी है, कितने पैसे आप लोगों से ले सकती है। इशूड कैपिटल। जी सर। इशूड कैपिटल, जितने पैसे कंपनी ने ले लिए और शेयर इशू कर दिए, वो इशूड कैपिटल होता है। The total value of share which offered to the general public, promoter and the director for subscription is called issued capital। यानी जितने हमने शेयर, जितने के शेयर हमने लोगों को ऑफर किए, लोगों ने ले लिए, वो क्या है? इशूड कैपिटल। समझ आ गई बच्चे? जी सर। जितने शेयर हमने लोगों को ऑफर किए, लोगों ने ले लिए, वो चाहे जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक कौन होते हैं? सारे आम लोग। प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी को शुरू में चलाते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के डे टू डे चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने आपने शेयर्स लोगों को ऑफर किए थे ना, उसके अगेंस्ट जितनी आपके पास एप्लीकेशन आई है ना, वो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। The total value of share which have been subscribed against the offer of the company। कि कंपनी ने लोगों को ऑफर दी कि इतने के शेयर लो हमसे, उसके अगेंस्ट जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी, वो क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल। वो क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल। बेटा जितने कंपनी मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, वो ऑथोराइज। जितने कंपनी ने कहा इतने हमने शेयर इशू करने हैं लोगों को, वो इशूड। और जो कंपनी ने कहा कि इतने इशू करने हैं, उसके अगेंस्ट जितने लोगों ने दरखास्तें दी, वो सब्सक्राइब। वो क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब एक अंडर होता है, एक ओवर। अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो ओवर सब्सक्राइब, अगर एप्लीकेशन कम आ गई तो अंडर सब्सक्राइब। अगर इशूड ज्यादा, सब्सक्राइब कम। सब्सक्राइब अगर कम आएंगे, इशूड ज्यादा होगा तो अंडर सब्सक्राइब। और अगर सब्सक्राइब ज्यादा होंगे, इशूड कम होंगे, तो अंडर सब्सक्राइब। बच्चे अगर सब्सक्राइब कैपिटल कम होगा और इशूड कैपिटल ज्यादा होगा तो अंडर सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब ज्यादा होगा और इशूड कम होगा तो ओवर सब्सक्राइब। ठीक हो गया? जी सर। Called up capital, the portion of the capital which has been called up the company to pay in lump sum or installment is called up capital। वैसे इसकी जरूरत नहीं, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको करने की जरूरत नहीं। पेड अप कैपिटल क्या होता है? The amount of the share which has been paid by the shareholder against the call of the company। यानी जितना लोगों ने, जो कंपनी ने शेयर कैपिटल कॉल किया था ना, उसके अगेंस्ट जितने लोगों ने क्या कर दी बेटा, जितना लोगों ने पैसा पे कर दिया शेयर्स का, वो क्या है? पेड अप। जो कंपनी ने कॉल किया था लोगों से पैसा, उसके अगेंस्ट जितने लोगों ने पे कर दिया, वो क्या होगा? पेड अप। बच्चे जितना कंपनी ने लोगों से कॉल किया था, उसके अगेंस्ट जितना पैसा लोगों ने पे कर दिया, वो क्या है? पेड अप। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जब कंपनी शुरू होती है, इनिशियल स्टेज, वो सारे खर्चे जो शुरू में होते हैं जब कंपनी बन रही होती है, मसलन शुरू में लीगल चार्जेस, उसके अलावा प्रमोटर जो काम कर रहे होते हैं शुरू में, उनकी तनख्वाहें वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वो खर्चे होते हैं जब कंपनी शुरू होती है, तो उस वक्त लोगों से वादा किया जाता है कि जनाब कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि ये शुरू में जो खर्चे हैं हम बर्दाश्त करते हैं। तो उन सारे शुरू वाले जितने खर्चे होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। समझ आ गई बच्चे? अंडर राइटर वो बंदा होता है या कंपनी होती है जो इस चीज की गारंटी देती है कि कंपनी ने जो शेयर लोगों को इशू करने, अगर लोगों ने ना लिए तो हम ले लें। अंडर राइटर वो कंपनी या बंदा होता है जो इस चीज की गारंटी देता है कि अगर कंपनी के शेयर लोगों ने ना लिए, हम ले लें।
अंडर राइटर वो बंदा या कंपनी होते हैं जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि आपके शेयर लोगों ने ना लिए तो हम ले लेंगे। फिर बोलूं, ठीक है सर। अंडर राइटिंग कमीशन। अब अंडर राइटर जो है उससे क्या तकलीफ है, वो क्यों उसको गारंटियां दे रहा है? क्योंकि उसने बेटा क्या लेना है, कमीशन लेना। उसने क्या लेना है, मिशन। कमीशन विच इज पेड टू द अंडर राइटर अगेंस्ट द सर्विसेज। क्योंकि वो क्या ले रहा होता है, रिस्क ले रहा होता है। वो क्या ले रहा होता है, रिस्क। ये बेटा तू ब्रैकेट हटा दो। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। बच्चे इसको, बच्चे अंडर राइटिंग कमीशन समझ आ गया ना? जी सर। पार वैल्यू, जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होगा जो उसको वैल्यू दी जाएगी। मतलब 1 रुपया है बेटा, 1 रुपए के ऊपर एक नहीं लिखा होता। हालांकि देखो बच्चे, अगर कागज 5 रुपए वाला हो, 10 रुपए वाला हो, 5,000 वाला हो, कागज तो वही होता है ना नोट का। जी सर। लेकिन हम कहते हैं ये 500 वाला है, ये 1000 वाला है, ये 5000 वाला है, ये 10 वाला है। क्यों? जो पहली दफा उसको वैल्यू दे दी जाती है वो उसकी पार वैल्यू। इसी तरह जब शेयर इशू किया जाता है तो पहली दफा जो उसको वैल्यू असाइन करते हैं वो उसकी क्या होती है, पार वैल्यू। वो उसकी क्या होती है, पार वैल्यू। इसको हम उसकी फेस वैल्यू भी कहते हैं, यानी मुंह वाली कीमत, या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू भी कहते हैं और नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, बुक वैल्यू, शेयर की वैल्यू कंपनी की बुक्स में जो लिखी होती है वो उसकी क्या होती है, बुक वैल्यू। कंपनी की बुक्स में जो शेयर की वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है, बुक वैल्यू। बुक और वैल्यू। जिसपे लोग उसको खरीदने या बेचने के लिए विलिंग होते हैं वो उसकी क्या होती है, मार्केट वैल्यू। बच्चे लोग तो मार्केट में बैठे होते हैं ना। जी सर। जिस कीमत पे लोग एक शेयर को लेने के लिए या खरीदने के लिए विलिंग होते हैं वो उसकी क्या होती है, मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। एक शेयर की वैल्यू थी 10, वो बिक गया 11 का। तो अगर एक 10 का शेयर 11 रुपए में बिकेगा तो वो प्रीमियम है। अगर अपनी वैल्यू से ज्यादा पे बिकेगा तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम। प्री। इशू एट प्रीमियम। और अगर अपनी वैल्यू से कम पे बिका है तो बेटा उसको क्या कहेंगे, इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट। उसे क्या बोलेंगे, इशू एट डिस्काउंट। मैं बेटे वैसे अगला अगला टॉपिक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो डिवेंचर के हवाले से है। वो बेटा किसके हवाले से है? डिबेंचर के हवाले से। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं ज्यादा अच्छे से समझाऊं। कहते हो तो मैं कवर कर देता हूँ अभी। करवा दे सर, कोई बात नहीं। अच्छा, डिबेंचर्स क्या होते हैं बेटे? जब हमने किसी बंदे को कंपनी का मालिक बनाना होता है तो उसको शेयर देते हैं। शेयर ए को दे दिए, बी को दे दिए, सी को दे दिए, बी। हमने कहा नहीं, मालिक तो मैं ही रहूंगा, मालिक तो मैं ही रहूंगा, मालिक तो ए ही रहेगा, बाकी सारे मालिक नहीं बन सकते। पैसे चाहिए हों दसो। अब क्या होगा, हम बाहर से लोगों को कहेंगे ओ यार उधार दे, उधार दे दे, उधार दे दे, उधार दे दे, उधार दे दे। तो लोग जब हमें उधार उधार देंगे ना तो लोग कहेंगे हमें क्या दे रहे हो? कहा यार उन्होंने शेयर देते हैं तो डिबेंचर दे देंगे। तो बेटे जब कंपनी लोगों से लोन लेती है, डेट लोन लेती है, तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि जी मैं गारंटी देता हूं कि आपके पैसे मैं वापस करूंगा। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर। समझ आ डिबेंचर। गई? जब कंपनी लोगों जी। से डेट लेती है, लोन लेती है, तो लोगों को एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि जी मेरी गारंटी है मैं आपके पैसे वापस करूंगी। वो क्या होता है बेटा, सर्टिफिकेट डिबेंचर। सर्टिफिकेट क्या होता है, डिबेंचर। रिडीमेबल। और बेटा ये ना कुछ टाइप्स हैं डिबेंचर्स की, रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नेकेड डिबेंचर और मॉर्गेज डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। बच्चे, रिडीम होता है वापस ले लेना, जो कंपनी इशू करके वापस ले लेती है वो रिडीमेबल होती है। रिडीमेबल होते हैं जो एक दफा इशू किए फिर वापस ले लेते, वो कौन से डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल। इररिडीमेबल जो इशू कर दिए फिर वापस नहीं लेते।
इशू कर दिए तो और फिर वापस नहीं लिए जा सकते। कन्वर्टेबल, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कन्वर्टेबल, जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते वो नॉन कन्वर्टेबल। सिंपल डिबेंचर, जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती वो सिंपल डिबेंचर, और जिनके पीछे कोई बड़ी सिक्योरिटी मौजूद होती है, यानी ये साढ़े पैसे ना देते थे वेट लांगी ये सारी मशीना फुट के कार ले जाना, तो बेटा ये क्या है, मॉर्टगेज डिबेंचर। वो जो है पहले ही भुक्का लग जाए उसमें क्या देना। अच्छा, रजिस्टर्ड डिबेंचर, वो बेटा जिनका रिकॉर्ड मौजूद होता है, जो एक खास बंदे के नाम पे इशू किए जाते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो किसी खास बंदे के नाम पे इशू। बियरर डिबेंचर जो किसी बंदे के नाम पे नहीं है, जिसके हाथ में है वही उनका मालिक है, जिसके हाथ में है वही उनका मालिक। बेटा रजिस्टर्ड एक खास बंदे के नाम पे इशू किए जाते हैं और वही जिसके नाम पे इशू हुए हैं वही उसका मालिक है। बियरर जिसके हाथ में है वो उनका मालिक। रजिस्टर्ड में बेटा क्या है कि नाम पे इशू होते हैं और जिसके नाम पे होते हैं वही उसका मालिक होता है। बियरर में कोई नाम शामिल नहीं होता, जिसके कब्जे में आ गए वही उसका मालिक। समझ आ गई बच्चे? जी सर। रिडीमेबल, वो डिबेंचर रीपेएबल एट द एंड ऑफ द, जो वापस हो जाते हैं, जो वापस नहीं होते वो इररिडीमेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कन्वर्टेबल, जो शेयर में कन्वर्ट नहीं होते बेटा वो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल। नेकेड डिबेंचर जिनके पीछे कोई सिक्योर फिक्स एसेट नहीं होता, जिनके पीछे कोई सिक्योर फिक्स एसेट नहीं होता वो सिंपल या नेकेड डिबेंचर। और जिनके पीछे कोई फिक्स या फ्लोटिंग एसेट होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई एसेट मौजूद होता है, बंदे पैसे ना देते थे मशीना पर ला के इसकी बिल्डिंग गिरा देंगे अपने नाम पे लगभग। रजिस्टर्ड डिबेंचर जो किसी खास बंदे के नाम पे लिखे होते हैं और ये किसी और बंदे को ट्रांसफर हो जाते हैं। बियरर डिबेंचर ये उस बंदे के हैं, दे आर पेएबल टू द बियरर ऑफ द चेक। बियरर कौन होता है, बियरर कौन होता है बेटा, देखो जिसके हाथ में वो चीज होगी वो उसका बियरर है। बियर होता है बर्दाश्त करना, उठाना, अपने हाथ में कब्जे में रखना। बियरर डिबेंचर कौन से डिबेंचर होते हैं, जो उसके होते हैं जिसके कब्जे में होते हैं, जिसके ये उसके होते हैं जो जिसके कब्जे में होते हैं। समझ आएगी बच्चे इसको क्या है? जी सर। रजिस्टर्ड में और इसमें क्या फर्क है, ये किसी बंदे के खास नाम पे होते हैं, ये जिसके है जिसके हाथ में है उसी के। डिबेंचर स्टॉक, जब शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जो नई चीज निकलती है उसे बोलते हैं डिबेंचर स्टॉक। जब डिबेंचर स्टॉक इज कन्वर्टेड डिबेंचर, यानी ये वो कन्वर्टेड डिबेंचर व्हिच इज फुली पेड एंड ट्रांसफर इन फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, यानी ये थोड़े थोड़े करके या इकट्ठे जब ये शेयर्स में कन्वर्ट हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं, डिबेंचर स्टॉक। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, ये क्रेडिटर होते हैं, ये शेयर होल्डर होते हैं, ये ऑनर होते हैं। शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, ये इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ये प्रॉफिट रिसीव करते हैं, ये कंपनी के कामों में बातचीत करते हैं, ये कंपनी के नहीं करते इनको हक ही नहीं होता। उधार ले भाई, मैंने तुमसे उधार लिया, घर भी मेरा तुम चलाओगे क्यों? ठीक है बेटा, और ये डिसीजन करते हैं। तो तीन डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं कि ये जो होते हैं ये कंपनी के उसमें डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं और ये प्रॉफिट लेते हैं और ये मालिक होते हैं। ये क्रेडिटर होते हैं, ये रिसीव इंटरेस्ट लेते हैं और इनका कोई हक नहीं है कि ये डिसीजन में कंपनी के किसी डिसीजन में पंगा लें। डिविडेंड, बेटा डिविडेंड डिवाइड से निकला है, डिविडेंड डिवाइड से निकला है। डिवाइड का मतलब है कि प्रॉफिट को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो जितना वो डिवाइडेड प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। बच्चे जब हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं तो हर बंदे के हिस्से में जितने पैसे आते हैं वो उसका क्या होता है, डिविडेंड। बेटा जब हम प्रॉफिट को छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो प्रॉफिट का वो जो छोटा हिस्सा होता है वो डिविडेंड। समझ आ गया डिविडेंड क्या होता है? जी सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बेटे जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कौन बनाते हैं, प्रमोटर,
तो उस वक्त कंपनी क्या को एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बनती है तो उसके सारे कागज प्रमोटर पूरे करते हैं। जब कागज पूरे करते हैं लोग तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बन जाती है प्राइवेट कंपनी तो अपना काम शुरू कर सकती है। पब्लिक कंपनी को मजीद मुतमईन करने के लिए अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रजिस्ट्रार आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इफ ही सैटिस्फाइड विद द documents provided to him after this certificate company public company बेटा चीजें पूरी करती है कंपनी, पूरी करके रजिस्ट्रार को देती है। रजिस्ट्रार अगर मुतमईन हो जाता है तो वो उनको एक सर्टिफिकेट दे देता है। अब प्राइवेट कंपनी जो है वो काम शुरू कर सकती है। अब कुछ वो उनको कहता है, अगर वो पब्लिक कंपनी है उनको कुछ और कागज कहता है, ये भी पूरे करो, ये भी पूरे करो, ये भी पूरे करो। अगर वो कागज भी पूरे कर लेते हैं और आके इसको देते हैं, रजिस्ट्रार को देते हैं, तो वो एक और सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ